जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 में मोहिनी एकादशी कब है। मोहिनी एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अधिक महत्व होता है। यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मोहिनी एकादशी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार 7 मई को सुबह 10:19 पर वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 8 मई को मोहिनी एकादशी मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से 3:26 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:59 से 7:21 तक, निशीता मुहूर्त रात्रि 11:56 से 12:39 तक। मोहिनी एकादशी का पारण 9 मई को किया जाएगा। इस दिन पारण का समय सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक है। चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करने के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद विष्णु भगवान को साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। विष्णु भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान को भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ वास्तविक चीजों का भोग लगाया जा सकता है। पीपल और तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ पीपल और तुलसी के पौधे की पूजा की भी परंपरा है। ऐसा करने से इस व्रत का पूरा फल मिलता है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की नियम। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन से तिलक लगाया जाता है और तुलसी पात्र तथा जौ अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा खिलाना पुण्यदायी माना गया है। साथ ही पूजा के उपरांत अन्न, गुड़ और अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन का दान करने की भी परंपरा है, जो पुण्य प्रदान करती है। हालांकि इस दिन कुछ विशेष बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूजा में तुलसी पात्र अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श न करें, ना ही उसे तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, लहसुन, प्याज और चावल का सेवन इस दिन वर्जित माना गया है। काले रंग के वस्त्र धारण करने से भी परहेज करना चाहिए। इस दिन किसी भी महिला या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखनी चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत का उद्देश्य मन, वचन और कर्म की शुद्धता बनाए रखना है। चलिए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ तुलसी की पूजा करने से धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाने से घर में सुख शांति का वास होता है। साथ ही साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, अगर आप जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर देसी घी या तेल का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है।
इसके अलावा आर्थिक तंगी की समस्या से छुटकारा मिलता है। पापों से मुक्ति पाने के लिए इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पवित्र नदी में दीपदान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार दीपदान करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी चालीसा। नौकरी या व्यापार में अगर बहुत प्रयास के बाद भी विघ्न बाधा आ रही है तो मोहिनी एकादशी पर तुलसी के पास 11, 21 या 51 दीपक जलाकर तुलसी चालीसा का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बाधाएं दूर होती हैं। श्रृंगार की वस्तु। बहुत प्रयास के बाद भी वैवाहिक जीवन में सुखमय नहीं चल रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह बहुत ही लाभकारी है। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। तुलसी मंजरी। सफलता हाथ नहीं लग रही है, धन टिक नहीं पा रहा है तो इस एकादशी पर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। यह उपाय करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। ग्रह शांति। घर में कलह मची है, शांति नहीं बनी रहती है तो मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा चढ़ाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है, जिससे सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।